जय हिंद दोस्तों, मैं शांत भैया डिवीजन का बुक का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको एग्जाम्पल के रूप में पहला वीडियो डिवीजन का बना चुके हैं और ये मेरा दूसरा वीडियो है डिवीजन का। ठीक है, तो आज हम आपको इसमें जो भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको जो पहला वीडियो है उसमें आपको टोटल एग्जाम्पल से हम बनाए हैं और जिससे आपको क्या होगा ना कि पूरा एकदम नीचे लो लेवल से आपको जो जिसको मतलब डिवीजन नहीं आता है वो वहां से सीख करके फिर आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, तो आपके लिए उतना मतलब क्या बोले बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं ना क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा 20, 24 डिवाइड 4, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मतलब क्या, हमको 4 से 20 और 24 को भाग लगाना है। ठीक है, 20 और 24 को हमको भाग लगाना होगा, तो क्या करेंगे, 4 को हम लोग बाहर लिखेंगे और 20 और 24 को हम लोग क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम लोग पहला नंबर को देखेंगे। तो पहला नंबर मेरा कितना है, 2 है। तो हम क्या बोले थे पहला वीडियो में कि 4 से ये जो है आपका अंदर में जो है संख्या, ठीक है, भाजक से भाज्य बड़ा होना चाहिए। तो मेरा जब भाजक बड़ा है और भाज्य आपका छोटा है तो क्या करेंगे, 2 को लेंगे। तो 2 को लेने से पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे अपने से। ठीक है, ये डिवाइड का रूल है। तो अब जब हम वहां पे 0 बैठा दे तो मेरा ये क्या हो गया, पूरा 20 हो गया। 20 है। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 से। ठीक है, अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना होता है, 20 होता है। तो मेरा आ गया 20। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, घटाओ। ठीक है, तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, कुछ भी नहीं। और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो अब क्या करेंगे, इस 2 को यहां उतारते हैं। इस 2 को यहां उतारे। अब बताइए, फिर वहीं पे वही बात आ गया। तो क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे 0 बैठा है उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे और 0 बैठा दिए। ठीक है, अब जो 4 बचा यहाँ पे, जब 0 बैठा है तब ये 4 उतरता है, उतर गया। अब देखिए 4 का पहाड़ा में हमको 24 लाना है। 4 का पहाड़ा में हमको 24 लाना है, तो कितना बार में आएगा, तो बोलेगा कि भैया 6 बार आप पढ़िए, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, तो आपका कितना आ गया, 24। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 0। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो आपका शेषफल इसमें क्या बचा, शेषफल आपका क्या बचा, तो शेषफल आपका 0 बचा। और आपको अगर भागफल पूछेगा तो क्या बोलिएगा, भागफल आपका कितना हो गया, भागफल आपका हो गया 506, क्योंकि हम लोग पहले वाला 0 जो होता है ना उसको नहीं लेते हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो हमको पूछा गया है कि आप मेरा शेषफल कितना है, तो शेषफल आपका कितना हो गया, 0। ठीक है, और हम आपको जांचने के लिए भी बताए बुद्धि कि किस फॉर्मूला पे आप बैठा के इस मतलब भाग जो लगाए हैं इसको आप सही है या गलत है उसको आप जांचने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आपको फॉर्मूला पहला वीडियो में बता चुके हैं, आप उसमें इसको बैठाइए और फिर करके देखिएगा तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है 23 10 भाग 15। ठीक है, आपको अभी हम जो बताए क्वेश्चन उसी आधार पे आपका 4 से 5 सवाल है, एकदम उसी तरह बनेगा। फिर आपका इस तरह का एक बड़ा दे दिया है। बड़ा हम इसीलिए आपको बोले थे ना कि कम से कम 15 तक आप पहाड़ा याद कर लीजिएगा
और उससे ज्यादा करके रखे हैं तो और बढ़िया है, और अगर आप नहीं तो कम से कम मिनिमम आपको 15 तक करके ही रखना होगा, तभी आपका भाग लगा पाइएगा। तो देखिए अब 15 से हमको लगाना है, 15 बाहर और 23 10 अंदर, 23 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 से हम लोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आपका क्या बोलते हैं भाजक जब दो संख्या है तो हम लोग यहाँ 2 डिजिट ही लेंगे, ठीक है। हर रूल को आप फॉलो करते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा और बनाने का तरीका पता चलेगा। तो देखिए हम ऐसा आपका सवाल उठा रहे हैं जो आपको मतलब क्या बोले बाद में परेशान ना करे, इसीलिए वही सब सवाल को हम बना रहे हैं। तो देखिए 15 आपका है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसका मतलब हमको भी यहाँ पे 2 डिजिट लेना है, क्योंकि 1 डिजिट तो होगा नहीं, तो 2 डिजिट लेंगे डायरेक्ट। तो 15 से अगर क्या बोलते 23 को लगाना है, तो 15 से मेरा कितना का पहाड़ा पड़ेंगे कि 23 आएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दूना 30 होगा तो क्या 23 से ज्यादा हो जाएगा, 23 हमको 23 के बराबर ही रखना है, 23 से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो 23 अगर 15 को एक बार लगाते हैं तो मेरा कितना हो गया, 15 एक कम 15। अब इसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो देखिए 3 में से 5 कभी घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे 2 से 1 उधारी ले लेते, कितना हो गया 13। 13 में से अब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 हो गया, 8 हो गया। अब इससे एक जब 2 1 इसको उधारी दिया था तो इसके पास कितना बचा था, 1 बचा था। तो अब 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। अब देखिए ये 1 को हम उतार दिए, ठीक है, 1 को उतारे। अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 15 का पहाड़ा में कितना बार में 81 आएगा, ठीक है। 15 का पहाड़ा में कितना बार में 81 आएगा, तो 15 का पहाड़ा में 81 नहीं आता है, तो कितना आएगा, तो 15 को यदि हम 5 बार पढ़ते हैं पहाड़ा तो मेरा आता है 15 पचे 75, ठीक है। और 6 बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 9 क्या बोलते हैं 1 है और यहाँ 5 है, तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे 8 से 1 उधारी ले लिए, तो कितना हो गया 11। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचा आपका 6, ठीक है, 6 बचा। अब यहाँ 8 था, 1 उधारी दिया था तो यहाँ 7 हो गया। अब 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब बचा यहाँ 0, तो ये 0 इसके साथ उतर गया। अब 15 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आएगा, तो 15 का पहाड़ा यदि आप 4 बार पढ़ते हैं तो 15 चौके 60 होता है, तो यानी 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा क्या आएगा 60। अब इसको घटाव करेंगे तो मेरा 0 में से 0 गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं। 6 में से 6 गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं। देखिए फिर बता रहे हैं घटाव देना आपका मन, अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, होगा घटाव ही, ठीक है, उसको करना घटाव ही पड़ेगा। अब देखिए सवाल आपको पूछ रहा है कि शेषफल क्या है, तो अब आप बोल सकते हैं कि आपका शेषफल क्या बचा है, बता सकते हैं ना, शेषफल क्या बचा 0। और जांचने का विधि फिर बोल रहे हैं, वही फॉर्मूला पे अपनाना है। अगर 0 आता है तो क्या कीजिए, इसको और इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका यही 23 10 ही आएगा, ठीक है, ये 23 10 जो आपका है ना यही आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और हट के सवाल को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल को हम लोग, आपका है 11528, मतलब 11528 भाग 11 से लगाना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11 को बाहर और 528 को अंदर, हो गया। अब देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, मतलब 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो कितना बार में आएगा, एक बार यदि पढ़ेंगे तो 11 का 11, घटेगा तो क्या आएगा 0, कुछ भी नहीं। अब ये 5 यहाँ उतर गया। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या बोलते 11 है, आपका भाजक कितना है 11 है और भाज्य कितना है 5 है, जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे एक 0 बैठा दीजिए और अगला सवाल को उतार दीजिए, हो गया। अब 11 का पहाड़ा में 52 आना चाहिए, तो 52 तो आएगा नहीं, तो कितना आएगा 11 का पहाड़ा यदि हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आएगा
44। ठीक है, आप बताइए कि 12 में से क्या बोलते हैं, यहाँ 2 है तो उसको 12 मान लेंगे, क्योंकि एक इससे कर्जा दे देंगे, 5 से कर्जा दे देंगे, तो कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचा, 8 हो गया। और इसके पास 5 था, इसको 1 दिया था, मतलब 5 2 को 1 दिया था, तो कितना बचा आपका यहाँ 4, तो 4 में से 4 गया तो क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं। अब ये जो 8 है यहाँ पे उतर गया, हो गया। अब कितना बार में आपका 88 आएगा, तो बोलिए कि भैया 8 बार आप पढ़िए तो आपका कितना आ जाएगा, 88। तो 88 88 में चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, 0। तो शेषफल क्या बचा, शेषफल मेरा 0 बचा। क्या बचा, 0। ठीक है, और आपको अगर भागफल पूछेगा तो भागफल आपका हो गया 1010, यही आपका भागफल हो गया। तो हम लोग 3 क्वेश्चन को अभी देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा कॉलम को देखते हैं। इससे हम लोग जो बताया अभी क्वेश्चन आपको, ठीक है, इससे पहले वो आपको कॉलम 1 से बताया, आप कॉलम 2 से बताएंगे। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको बड़ा बड़ा नंबर से भाग लगाना है और बड़ा नंबर को लगाना है। तो क्या करेंगे, आइए हम इसका कुछ क्वेश्चन को आपको बताते हैं, फिर हम आपको छोड़ेंगे अपने बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपका किताब में दिया होगा दूसरा कॉलम में, और इसमें भी आपको पूछा है शेषफल। ठीक है, शेष क्या बचेगा, तो देखिए 10 10 भाग 100, यानी आपको 100 से 10 10 को लगाना होगा। तो क्या कीजिए, 100 को भाग लगा दीजिए, बाहर कर दीजिए, और 10 10 को अंदर। अब लगाइए, देखिए आपका यहाँ 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, यानी हम यहाँ पे भी 3 डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि ये खुद 3 आदमी है तो इसका हम 3 ही आदमी लेंगे ना। तो क्योंकि बराबरी से ना आप किसी से चैलेंज कीजिएगा जिससे आप सकिएगा। तो जब यहाँ 3 है तो इसके पास भी 3 होना चाहिए। तो देखिए ये 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 101 है। तो क्या करेंगे, कितना बार में, एक बार में लगाएंगे, तो 100 लगा दिए। अब बताइए ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो कितना शेष बचा, 1 बचा, और 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। एक, अब यहाँ पे 1 आया, अब 0 आया, अब कितना हुआ बाबू, 10। तो 10 अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या होगा मेरा, ये हो गया शेष फल, यही मेरा शेषफल हो गया। ठीक है, यही मेरा शेषफल हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल को। अगला सवाल क्या है ना, आपको और बड़ा दिया है, कितना दिया है, 2008 भाग 200, यानी 200 से हमको भाग लगाना है 2008 को। कैसे, तो आएगा 2000, माफ कीजिए 200 बाहर आएगा, और 2008 कहाँ आएगा, अंदर, हो गया। तो देखिए यहाँ कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, अंदर में भी कितना लेंगे, 3। तो देखिए 3 हो गया, यहाँ पे भी अगर 3 लेते हैं, यहाँ पे भी 3 लेते हैं, तो ये देखिए 200 200, तो यानी एक बार में। ठीक है, तो आगे मेरा कितना, 200, इससे 0 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, 0 से 0 जाएगा, मतलब 0 से 0 का क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2 से 2 गया क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं। अब ये 8 उतर गया। अब बताइए 8 के आगे कोई संख्या है जो उतर पाए, नहीं है, तो ये मेरा शेषफल हो गया। ये आपको और इजी से बनेगा, ये आपका और इजी से बनेगा। ठीक है, ये आपका और इजी से बनेगा। अब हम लोग ना लाइनिंग वाला सवाल देखेंगे। आपको हम इस सवाल को बना के अभी छोड़ रहे हैं, फिर अब हम लोग लाइनिंग वाला सवाल को देखेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, ठीक है, कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है, एक वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे की ओर आइए, अब हम लोग लाइनिंग वाला सवाल देखते हैं। तो लाइनिंग वाला सवाल क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक खिलौना, मतलब एक खिलौना है, उसका दाम मतलब दाम है 56 रुपया। कितना है, 56 रुपया में, मतलब हमको एक खिलौना जो मिल रहा है ना उसका दाम मेरा 56 रुपया है।
तो अब वो क्या बोल रहा है कि 112 रुपए में कितने खिलौने मिलेंगे। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर 56 रुपए में एक खिलौना मिलता है तो उसके पास 112 रुपया, तो कितना खिलौना मिलेगा, इसको कैसे भाग लगाइएगा। तो देखिए, जब एक खिलौना का दाम आपको 56 रुपया दे दिया है तो आपको 112 रुपया का निकालना है। तो क्या करेंगे ना, 56 से 112 को भाग लगा देंगे, 56 से 112 को भाग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ 56 है यानी दो संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 डिजिट को लेंगे, 2 डिजिट का हम लोग 2 डिजिट के साथ लेंगे। लेकिन देखिए 2 डिजिट लेने के बाद भी मेरा क्या होता है, 11 होता है, यानी 56 से छोटा पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट लेते ही क्या करेंगे, शून्य बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ पे भी 2 डिजिट था, तो 2 डिजिट। अब देखिए यहाँ पे आपका भाज्य जो है वो छोटा पड़ जा रहा है, तो क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे। 3 डिजिट लेते ही यहाँ पे एक शून्य अपने आप बैठ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो 56 है, क्योंकि एक बार लगाएंगे तो छोटा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लगाएंगे। ठीक है, 2 बार लगाएंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं, अगर इससे इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 56 को यदि हम 2 बार लगा के देखते हैं, तो देखिए 56 को अगर 2 बार आप लगाते हैं, 56 को 2 बार लगाते हैं तो देखिए कितना आता है, 6 दूने 12, हासिल बचा 1, 5 2 5 10 और 1 11, यानी 112। यानी मेरा 2 बार में लगाएंगे तो ये मेरा पूरा कितना आएगा, 112। घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब वो आपसे पूछा है ना कि कितने खिलौने मिलेंगे, तो जो भागफल आता है ना वही आपका खिलौना होगा। ठीक है, जो आपका भागफल आएगा वही आपका, यही आपका खिलौना होगा। ठीक है, यही आपका खिलौना होगा। ठीक है, तो आपको कितना खिलौना मिल रहा है बाबू, 2 खिलौना। ठीक है, आगे हम लोग 1-2 सवाल और देखते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। आइए अगला सवाल को हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 12 मीटर कपड़ा है ना, कपड़ा कितना का है, 12 मीटर है, लंबाई कितना है, 12 मीटर, उसका जो दाम है ना वो 240 रुपया है। कितना है, 240। अब वो आपको 1 मीटर कपड़ा का मूल्य पूछ रहा है। क्या कितना का पूछ रहा है, 1 मीटर कपड़ा का। तो 12 मीटर का दे दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, 12 से अगर 240 को भाग लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, 12 आ जाएगा बाहर और 240 आ जाएगा अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के साथ यहाँ पे 2 डिजिट आएगा। तो अब लगाएंगे 12 का पहाड़ा, यदि 2 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 24। तो ये कितना हो गया आपका, 4 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 0, और 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 0। अब ये 0 बचा है ना, 0 बचा नहीं कुछ है, तो इसके साथ यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। ठीक है, ये 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, शेषफल आपका 0 ही होगा। अगर आप मान लेते नहीं, अगर 0 बैठाते तो देखिए, अगर इसको हम पूरा बना के दिखाते हैं आपको, मान लेते हम 0 बैठाएं है ना, तो अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 से मान लेते हैं, ये मेरा आपका भाज्य आया 0, और 12 से अगर हम 0 को लगाएंगे तो 0 बार में लगाएंगे, तो 0 से 0 आएगा तो क्या बचेगा, 0। तो बात बराबर मेरा 0 ही आया, तो इसीलिए 0 यहाँ पे हम बैठा दिए, तो 0 आया। ठीक है, तो से आपका पूछेगा कि आपको 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो गया, तो कितना हो गया आपको, 20 रुपया। कितना हो गया, 20 रुपया। यानी 1 मीटर कपड़ा वो जो खरीद रहा है वो कितना में खरीद रहा है, 20 रुपया। तो इसी तरह आपको लाइनिंग वाला सवाल दिया हुआ है। आगे हम लोग 1-2 सवाल और देखेंगे, उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे अपने से बनाने के लिए। तो चलिए आगे की ओर आइए, अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को कैसा है। तो लिख रहा है कि रामसेवक एक आदमी का नाम है। ठीक है, और उस रामसेवक के पास कितना है, 8,880 रुपया। ठीक है, उसके पास कितना है, 8,880 रुपया। ठीक है,
8,080 रुपये को अपने चारों बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। मतलब इस पैसा को 8,880 रुपया को वो कितना, 4 बेटी में, यानी 4 बेटियों में वो बांटना चाह रहा है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक को, मतलब क्या, एक बेटी को कितना मिलेगा। हमको एक बेटी का निकालना है कि प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी। तो एक का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा में हम लोग जानते हैं 8 आता है। कितना बार में बाबू, 2 बार में। तो 4 दूनी 8 कट गया, ये 8 यहाँ पे आ गया। फिर 2 बार में लगाएं, 4 दूनी 8 कट गया, अगला 8 यहाँ आया। फिर 2 बार में लगाएं, 8 आ गया। कुछ बचा, नहीं बचा। अब ये 0 आया यहाँ पे, तो वही 0 वाला जो अभी बताया, तो डायरेक्ट यहाँ 0 बता बैठा दीजिए। यानी राम सेवक प्रत्येक बेटी को कितना देगा, 2,220 रुपया। 2,220 रुपया अपने बेटी को, एक बेटी के हिस्से में ये पड़ेगा। तो 4 बेटी को अपना 2,220 करके अपना बांट देगा। तो इसी तरह से आपको डिवीजन का चैप्टर था जो आज हम आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, और आपका अब हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे। उससे आपको क्या होगा कि उससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस और माइनस का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उससे पहले पार्ट नंबर 4 में। तो उसको आप क्या कीजिएगा, ये कंप्लीट करने के बाद ना उसको आप दोहराइए, मतलब क्या कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिएगा और इस सब को दोहराते रहिएगा। और हम लोग तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।